Hello dear students, standard 10th, chapter number 2, यद भविष्यो विनश्यति। यहाँ पर यह चैप्टर जो लिया गया है वो पंचतंत्र में से लिया गया है। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। पंचतंत्र के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का कैरेक्टर लेकर एक मोरल स्टोरी बताई गई है और जैसी ही एक स्टोरी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चैप्टर के अंदर 3 लोगों की बात की गई है। एक जो फ्यूचर का पहले से सोचकर रख कर बैठता है वो, दूसरा समय आने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर काम कर लेता है वो, एंड तीसरा जो एकदम भविष्य के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे 3 लोगों के बारे में इस चैप्टर के अंदर समझाया है। तो चैप्टर देखते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। पुरा मतलब कि पहले के समय की बात है। एक जलाशय में 3 मेल फिश थे जिनका नाम है अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एवं यद भविष्य। इन तीनों के नाम का अर्थ भी वही समझाता है। पहला नाम अनागत विधाता, नई तत्पुरुष समास यूज हुआ, न आगतः विधाता कि जो नहीं आया है उसका भी पहले से सोचकर रखने वाले। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति, कोई काम आए उस टाइम पर अपनी मति मतलब बुद्धि का इस्तेमाल कर कर उसमें से निकल जाना। और तीसरा यद भविष्य, कि जो भविष्य के ऊपर डिपेंड है वो। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम, और फिर वो जलाशय उस तालाब को देखकर फिशरमैन के द्वारा बोला गया, अहो बहुमत्स्योऽयं मृदः, अरे इस लेक के अंदर तो बहुत सारे फिश हैं। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, कि शायद हमारी नज़र में आज तक ये आया नहीं था। तदद्य आहार वृत्ति संजाता, पर आज की जो आहार वृत्ति है वो तो हो चुकी है। श्वः अत्रागम्य मत्स्यकूर्मादयो व्यापादयितव्याः इति निश्चयः, कल आएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर ये लेक में जितने भी मत्स्य कूर्म में फिश एंड टोर्टोइस जितने हैं उनको पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। अब वो फिशरमैन का ऐसा कुलिश जैसा वचन सुनकर आपस में बात करने लग गए। श्रुतोयम धीवरालापः, ये फिशरमैन की बातचीत सुनी। अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम, अब हमको क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह, और उसी टाइम पर अनागत विधाता नाम के जो मत्स्य थे, फिश थे, उन्होंने बोला, नूनं प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। अनागत विधाता ने कहा कि मेरे मन के अंदर मुझे लग रहा है कि कल सुबह यहाँ पर ये फिशरमैन आएंगे और जितने भी इस लेक में मत्स्य है, फिश है, उन सबको पकड़कर ले जाए। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, और इसलिए हमें एक क्षण, एक मोमेंट भी अभी इस लेक के अंदर रहना चाहिए नहीं। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, हम सब लोग को आज रात को ही कोई नज़दीक में तालाब में चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, इसलिए मैं तो अन्य जलाशय में जा रहा हूँ। अपरः प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह, दूसरे फिश प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया गंतव्यम, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका कुछ प्रूफ नहीं है तो कहाँ जाना। तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम, तो इसीलिए जिस टाइम पर जैसा काम हो वो फॉलो करना चाहिए। तथा चोक्तम, और इसलिए कहा भी गया है, उत्पन्नमापदम यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान, कि आपत्ति आने पर जो इंसान अपनी बुद्धि लगाकर उसमें से बाहर निकल जाता है उसको ही बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट कहा गया है। उसके बाद में ततो यद भविष्येण उक्तम, फिर यद भविष्य ने कहा, धीवराणाम वचनमात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते, कि ये फिशरमैन एक इतना बोल कर गया, इतनी बात से हमें ये जो हमारा
एंसेस्टर्स से मिला हुआ जो जलाशय है वो छोड़ देना चाहिए नहीं। यदि आयु क्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति एव। यदि हमारी आयुष्य कम होने वाली है तो दूसरी जगह पर भी जाएंगे तो उधर भी वो ही होगा। उक्तम च, और कहा भी गया है कि यद भावी न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नोयम अगदः किम न पीयते। कि जो नहीं होने वाला है वो कहीं पर भी नहीं होगा और जो होने वाला है वो कहीं पर भी होगा। इसलिए इस चिंता रूपी विष को आप पी क्यों नहीं जाते। अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन। अब उन दोनों का ये डिसीजन देखकर अनागत विधाता अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ, और ये दोनों उसी जलाशय में वहाँ पर रहे। अपरेद्युः धीवरैः आगत्य जलाशये जालम क्षिप्तम, और दूसरे दिन फिशरमैन यहाँ पर आए, उन्होंने इस लेक के अंदर नेट फेंकी। जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमतिः मृतवत् आत्मानं संदर्श्य स्थितः, और प्रत्युत्पन्नमति वो जाल में वो नेट में फंस गया, पर उसने अपनी बुद्धि लगाई और अपने आप को मरा हुआ है ऐसा वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरम नीरम प्रविष्टः, और फिर जैसे ही वो नेट में से निकल गया तो अपनी जितनी भी ताकत थी वो ताकत लगाकर एकदम डीप वाटर में अंदर चला गया। यद भविष्य धीवरैः प्राप्तः व्यापादितः च, और फिर यद भविष्य वो फिशरमैन के हाथ में आ गया और फिशरमैन उनको लेकर चले गए। अतएव उक्तम, और इसलिए कहा गया है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधेते यद भविष्यो विनश्यति। कि अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति इन दोनों को सुख मिला, और जबकि यद भविष्य कि जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रहता है उसका हमेशा विनाश होता है।